हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, यह टॉपिक आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आज का हमारा यह वीडियो है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। दोस्तों, बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को कृषि विभाग के द्वारा फसल प्रतिरूप, कृषि विकास, जल की उपलब्धता, कृषि पद्धति के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंड या कह सकते हैं शस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। कि राजस्थान है तो राजस्थान को कृषि विभाग के द्वारा 10 कृषि प्रदेशों में, 10 कृषि जलवायु खंड में और शस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। विभाजन का आधार क्या है? यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे कि विभाजन का आधार, कृषि जलवायु प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या है, तो है आधार तापमान, फसल वितरण, मृदा। ये 3 आधार हैं विभाजन के। तो कृषि जलवायु प्रदेश हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो इसके अंतर्गत है 1A, 1B, 1C, फिर है 2A, सेकंड B, सेकंड A, फिर है थर्ड A, थर्ड B, फिर है फोर्थ A, फोर्थ B, फिर है 5। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों, A, तो A के अंतर्गत है 1A, 1B, 1C, 1A, 1B, 1C। सेकंड के अंतर्गत देखेंगे सेकंड A, सेकंड B। थर्ड के अंतर्गत देखेंगे थर्ड A, थर्ड B। फोर्थ के अंतर्गत देखेंगे फोर्थ A, फोर्थ B। और 5 है केवल 1। तो इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं हमारे 10 कृषि जलवायु खंड। तो एक एक का करते हैं विस्तार से अध्ययन। तो भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। भारत में कितने हैं कृषि जलवायु खंड? 15। 14वें खंड में राजस्थान आता है। जो भारत के कृषि जलवायु खंड पूरे हैं 15, तो 14वें जलवायु खंड के अंतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। और राजस्थान के अंतर्गत आते हैं 10 कृषि जलवायु खंड। इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए की। 1A नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान। कौन कौन से जिलों को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें 2 जिले आते हैं दोस्तों, जोधपुर और बाड़मेर। शुष्क पश्चिमी मैदान, इसके अंतर्गत जोधपुर और बाड़मेर जिला है। इन दोनों जिलों को सम्मिलित किया गया है। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो कुल क्षेत्रफल है 47.4 लाख हेक्टेयर। वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा सेंटीमीटर में 20 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करेंगे मिलीमीटर में तो 200 से 370 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तापमान की यदि मैं बात करना चाहूँ तो तापमान कितना? तो यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत। बात करते हैं मिट्टी। तो यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी प्राप्त होती है। रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जोधपुर बाड़मेर, जो आते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत। बात करते हैं फसलों की। कौन कौन सी फसलें यहाँ प्राप्त होती हैं, उगाई जाती हैं? तो फसलों के अंतर्गत रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों और जीरा का उत्पादन यहाँ पर होता है। खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ और तिल का उत्पादन यहाँ पर होता है शुष्क पश्चिमी मैदान में। बात करते हैं ग्राह्य परीक्षण केंद्र की। तो शुष्क पश्चिमी मैदान मतलब 1A का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है रामपुरा, जोधपुर। इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र की। तो कृषि अनुसंधान केंद्र है मंडोर, जोधपुर। तो इस प्रकार से शुष्क पश्चिमी मैदान पूरा होता है 1A
शुष्क पश्चिमी मैदान जिसको कहा जाता है। जिले आते हैं जोधपुर बाड़मेर। क्षेत्रफल है 47.4 लाख हेक्टेयर। वर्षा यहाँ पर 20 से 37 सेंटीमीटर होती है। तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी यहाँ पर रेतीली बलुई पाई जाती है। फसल यहाँ पर रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, जीरा। खरीफ की फसल में यहाँ पर बाजरा, मोठ व तिल बोया जाता है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र इंपॉर्टेंट है रामपुरा जोधपुर, और कृषि अनुसंधान केंद्र है मंडोर जोधपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है 1A। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाला जलवायु खंड भी 1A है। आफरी और काजरी दोनों ही 1A खंड में आते हैं। इम्पोर्टेंट है कि आफरी और काजरी कहाँ पर? जोधपुर में है। तो जोधपुर कहाँ आता है? 1A खंड में आता है दोस्तों। 1A खंड पूरा होता है शुष्क पश्चिमी मैदान। जिसकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। यहाँ पर सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है इस खंड में, और यहाँ पर आफरी और काजरी इसी खंड में स्थित हैं। बात करते हैं दूसरे खंड की। नाम है 1B, जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, या कह सकते हैं उत्तरी नहरी सिंचित प्रदेश। कौन कौन से जिले आएंगे नहरी प्रदेश में? तो आते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं 1B के अंतर्गत। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसमें 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। वर्षा यहाँ पर 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी। बात करें फसलों की, तो फसल रबी की फसलें हैं यहाँ पर गेहूँ, सरसों, चना। खरीफ के अंतर्गत कपास और ग्वार यहाँ पर बोया जाता है। बात करेंगे ग्राह्य परीक्षण केंद्र की, तो यहाँ का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है श्री कर्णपुर गंगानगर में और हनुमानगढ़। ग्राह्य परीक्षण केंद्र 2 हैं, श्री कर्णपुर गंगानगर और हनुमानगढ़। बात करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृषि अनुसंधान केंद्र है गंगानगर। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है ये। सेम की समस्या से प्रभावित कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 1B। सर्वाधिक अन्न उत्पादक जिला गंगानगर किस में आता है? 1B खंड में आता है। तो हमारा पूरा हुआ 1B खंड। लिए चलता हूँ आपको 1C खंड की ओर। तो हमारा अगला कृषि जलवायु प्रदेश है 1C, जिसको कहते हैं अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान भी जिसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले को सम्मिलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 77.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंतर्गत ये फैला हुआ है। वर्षा यहाँ पर 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करते हैं तापमान की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फसलों की बात करेंगे तो फसलों में खरीफ की फसल में बाजरा, मोठ व ग्वार बोया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, सरसों, चना बोया जाता है। 1C है, इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र है लूणकरणसर बीकानेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि अनुसंधान केंद्र है
बीछवाल बीकानेर महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कृषि अनुसंधान केंद्र बीछवाल बीकानेर। इसकी अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंतर्गत। तो वंशी के अंतर्गत क्या है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है क्षेत्रफल के अनुसार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वंशी है सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बालूका स्तूपों की प्रधानता वाला जलवायु खंड, बंजर तथा व्यर्थ भूमि जहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है वह जलवायु खंड है वंशी। दैनिक वार्षिक तापमांतर यहाँ पर उच्च रहता है। स्वामी केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर वंशी खंड में स्थित है। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण बातें। लिए चलता हूँ आपको सेकंड ए की ओर। सेकंड ए, अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्तीय मैदान जिसको कहते हैं अंतः प्रवाह मैदान, जिसको कहते हैं आंतरिक जल निकासी शुष्क प्रदेश। बात करते हैं जिलों की, तो इसके अंतर्गत नागौर, सीकर, झुंझुनू और आंशिक रूप से चूरू जिला भी आता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 जिले हैं, नागौर, सीकर, झुंझुनू और आंशिक रूप से है चूरू जिला। बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसमें 36.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेकंड ए कृषि जलवायु खंड फैला हुआ है। बात करेंगे वर्षा की, वर्षा यहाँ पर 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, मिलीमीटर में 300 से 500 मिलीमीटर वर्षा। बात करें तापमान की, तो तापमान अधिकतम तापमान यहाँ पर 39.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। चूना पत्थर युक्त मृदा है ये, जिसे धूसर शिरोजम मृदा भी कहा जाता है। तो मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी। बात करेंगे फसल की, तो फसल यहाँ पर सरसों तथा चना है, रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। खरीफ के अंतर्गत बाजरा, गंवार तथा दलहन यहाँ बोया जाता है सेकंड ए जलवायु खंड में। बात करते हैं ग्राह्य परीक्षण केंद्र, तो सेकंड ए का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है आबूसर, झुंझुनू। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अगली बात है कृषि अनुसंधान केंद्र, तो इसका कृषि अनुसंधान केंद्र है फतेहपुर सीकर में। आगे देखते हैं सेकंड बी जलवायु खंड, जिसको कहते हैं लूनी नदी अंतर्वर्तीय मैदान, जिसको कहते हैं लूनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिलों की बात करेंगे पाली जिला, जालौर, सिरोही। इसमें टोटल आते हैं 3 जिले। कितने जिले आते हैं? 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें क्षेत्रफल की, तो 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेकंड बी कृषि जलवायु प्रदेश फैला हुआ है। बात करेंगे वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पर 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तापमान कितना, तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है और न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। मिट्टी यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, तो भूरी दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों फसल की, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत बाजरा, गंवार, तिल यहाँ पर बोया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं तथा सरसों यहाँ पर बोया जाता है। बात करेंगे ग्राह्य परीक्षण केंद्र की, तो इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र है सुमेरपुर पाली। बात करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र की, कृषि अनुसंधान केंद्र है केसवाना, जालौर। महत्वपूर्ण बात है राजस्थान में सर्वाधिक विषमता वाला सस्य जलवायु प्रदेश है सेकंड बी। तो सेकंड बी है, सेकंड बी के अंतर्गत जिले आते हैं पाली, जालौर, सिरोही। क्षेत्रफल 3 लाख हेक्टेयर, वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर,
तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 4.9 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी यहाँ पर भूरी दोमट मिट्टी। फसल खरीफ में बाजरा, ग्वार, तिल, रबी में गेहूं तथा सरसों यहाँ बोई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो सुमेरपुर पाली में है, कृषि अनुसंधान केंद्र जो जालौर में है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक विषमता वाला सस्य जलवायु प्रदेश है। लिए चलता हूँ दोस्तों आपको थर्ड ए कृषि जलवायु खंड की ओर, जिसे कहा जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं अजमेर ज़िला आता है, जयपुर आता है, दौसा तथा टोंक। इस प्रकार से कुल जिलों की संख्या है 4। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 4 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 4। अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक। बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितना है? तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जिसे कहते हैं थर्ड ए का क्षेत्रफल है 29.6 लाख हेक्टेयर। बात करें वर्षा की तो वर्षा यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान की बात करें कि तापमान कितना होता है, यहाँ पर कितना पाया जाता है, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 40.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी। तो मिट्टी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी जिसे भूरी मृदा भी कहा जाता है, लाल पीली या भूरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। फसल तो खरीफ की फसल के अंतर्गत है बाजरा, ग्वार, ज्वार की फसल यहाँ बोई जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ, सरसों, चना यहाँ बोया जाता है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र। ग्राह्य परीक्षण केंद्र है तबीजी अजमेर में तथा पाली में। इसके ग्राह्य परीक्षण केंद्र है 2, एक तबीजी अजमेर में, दूसरा है पाली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ग्राह्य परीक्षण केंद्र 2 हैं, तबीजी अजमेर और पाली। कृषि अनुसंधान केंद्र है इसका दुर्गापुर जयपुर में। दुर्गापुर जयपुर में इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है थर्ड बी। अगला कृषि जलवायु खंड है थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान जिसको कहा जाता है। बात करेंगे कौन कौन से जिले, तो इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में। बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है इसमें 27.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। वर्षा यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान अधिकतम है 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 8.2 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी तो मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है जिसे एल्फी सोल भी कहा जाता है। फसलें कौन कौन सी यहाँ पर पैदा होती हैं, तो खरीफ के अंतर्गत बाजरा, ग्वार तथा मूंगफली की पैदावार होती है। रबी के अंतर्गत है गेहूं, सरसों तथा चना यहाँ बोया जाता है। बात करें ग्राह्य परीक्षण केंद्र की, तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका है मलिकपुर, भरतपुर। कृषि अनुसंधान केंद्र, तो कृषि अनुसंधान केंद्र है नवगांव, अलवर। नवगांव, अलवर। तो थर्ड बी की बात करेंगे, सर्वाधिक जिलों वाला कृषि जलवायु खंड है थर्ड बी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर जो इसी खंड में स्थित है। सेवर, भरतपुर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के द्वारा सरसों की कौन सी किस्म तैयार की गई है, तो उसका नाम है वरुणा। वरुणा जो सरसों की किस्म है किसके द्वारा तैयार की गई है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर। राजस्थान में कृषित क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कृषि होती है थर्ड बी। तो थर्ड बी है।
बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल है 27.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। वर्षा है 50 से 70 सेंटीमीटर। तापमान है अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 8.2 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है जिसको एल्फी सोल कहा जाता है। फसल यहाँ पर खरीफ के अंतर्गत है बाजरा, गंवार तथा मूंगफली बोई जाती है। रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों तथा चना। ग्राह्य परीक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर में है और कृषि अनुसंधान केंद्र है नवगांव, अलवर में। और मुख्य बातें क्या हैं, तो सर्वाधिक जिलों वाला कृषि जलवायु खंड है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर है, इसी खंड में पाया जाता है। इसके द्वारा सरसों की एक किस्म है वरुणा, उसका विकास किया गया है। राजस्थान में कृषित क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी है। लिए चलता हूं दोस्तों आपको, अगला जलवायु खंड है 4A, नाम है उपाद्र दक्षिणी मैदान। कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिलों की बात करेंगे उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और आंशिक रूप से सिरोही जिला भी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ये 4 जिले आते हैं और आंशिक रूप से सिरोही जिला भी इसके अंतर्गत आता है। बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसमें 33.6 लाख हेक्टेयर है। वर्षा यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ पर अधिकतम 38.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8.1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पाया जाता है। उपाद्र दक्षिणी मैदान 4A। मिट्टी लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाल मिट्टी जिसे भूरी जलोढ़ कहा जाता है, उपाद्र दक्षिणी मैदान 4A में पाई जाती है। फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत मक्का, ज्वार तथा दलहन बोया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं तथा चना। ज्वार की फसल के लिए महत्वपूर्ण है लाल मिट्टी। बात करेंगे ग्राह्य परीक्षण केंद्र, तो इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कृषि अनुसंधान केंद्र है इसका उदयपुर में। बात करेंगे महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं इसकी, तो इसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, जिसे कहा जाता है काला सोना। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई इसी कृषि जलवायु खंड में होती है। लाल मिट्टी है, मक्का के लिए सर्वोत्तम रहती है। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर कहाँ है, तो 4A जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। राजस्थान का सबसे कम कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो 4A सबसे कम कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ये था आपका 4A उपाद्र दक्षिणी मैदान। कौन कौन से जिले आते हैं, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और आंशिक रूप से सिरोही जिला भी इसके अंतर्गत आता है। बात करेंगे क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल 33.6 लाख हेक्टेयर। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। तापमान अधिकतम 38.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8.1 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी लाल। फसल खरीफ में मक्का, ज्वार, दलहन, रबी में गेहूं, चना। मक्का के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है लाल मिट्टी। बात करते हैं दोस्तों, ग्राह्य परीक्षण केंद्र इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ में। कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन इसी कृषि जलवायु खंड में होता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन यहीं होता है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक कृषि इसी खंड में होती है। और लाल मिट्टी मक्का के लिए सर्वोत्तम है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर इसी जलवायु खंड में है। राजस्थान का सबसे कम कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड भी यही है 4A। चलते हैं आगे 4B
जिसे कहते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान कौन कौन से जिले आते हैं? तो जिलों के नाम है उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। ये महत्वपूर्ण जिले हैं जो आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल है इसका 17.2 लाख हेक्टेयर। बात करेंगे वर्षा की। वर्षा यहाँ पर 50 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान यहाँ पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। मिट्टी यहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जिसे लाल जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। लाल लोमी मृदा इम्पोर्टेंट है। लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से तो आर्द्र दक्षिणी मैदान में पाई जाती है, जिसे 4B कहा जाता है। चलते हैं आगे फसलों की ओर। फसल यहाँ पर खरीफ की फसल के अंतर्गत मक्का, चावल, ज्वार, उड़द बोई जाती है। रबी के अंतर्गत गेहूं तथा चना यहाँ की मुख्य फसल है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है, इसका ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है। कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि यहीं की जाती है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा इसी जलवायु खंड में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित किस्म है माही कंचन, माही धवल, माही सुगंधा। ये 3 किस्में हैं चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है, जिसमें माही कंचन तथा माही धवल है, मक्का की किस्म है, माही सुगंधा चावल की किस्म है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं आगे। सर्वाधिक सागवान भी इसी जलवायु खंड में मिलते हैं। तो ये था आपका 4B आर्द्र दक्षिणी मैदान। जिलों की बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल 17.2 लाख हेक्टेयर, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वर्षा यहाँ पर 50 से 110 सेंटीमीटर होती है। तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी लाल लोमी मृदा। फसल खरीफ में मक्का, चावल, ज्वार, उड़द, रबी में गेहूं, चना। ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है। कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि भी यहीं की जाती है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा भी इसी जलवायु खंड में स्थित है और सर्वाधिक सागवान भी इसी कृषि जलवायु खंड में स्थित है। सर्वाधिक सागवान इसी जलवायु खंड में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान 5 नंबर है इसका 5। नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्षेत्रफल है 27 लाख हेक्टेयर। वर्षा यहाँ होती है 65 से 110 सेंटीमीटर। तापमान अधिकतम है 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम है। न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। मिट्टी यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी, जिसे वर्टीसोल कहा जाता है, पाई जाती है। फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत ज्वार, सोयाबीन बोया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं तथा सरसों बोई जाती है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र की बात करूं तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र है छतरपुर, बूंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज, कोटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। मालवी कपास की पैदावार इसी जलवायु खंड में की जाती है। जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन इसी जलवायु खंड नंबर 5 में। और सर्वाधिक वर्षा वाला वह सर्वाधिक आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश भी कृषि जलवायु प्रदेश 5 हैं।
तो ये था आपका कृषि जलवायु प्रदेश 5, जो अंतिम और 10वां कृषि जलवायु खंड था हमारा। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कौन कौन से जिले आते हैं? तो जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। क्षेत्रफल है 27 लाख हेक्टेयर। वर्षा होती है 65 से 110 सेंटीमीटर। तापमान अधिकतम है 42.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 10.6 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी वर्टिसोल। फसल है खरीफ के अंतर्गत ज्वार तथा सोयाबीन, रबी के अंतर्गत गेहूं तथा सरसों आती है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र है छत्रपुर बूंदी और कृषि अनुसंधान केंद्र है उमेदगंज कोटा। मालवी कपास की पैदावार यहाँ पर होती है। जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन इसी जलवायु खंड में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला व सबसे आर्द्र जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है कृषि जलवायु प्रदेश 5। तो इस प्रकार से आपके कृषि जलवायु प्रदेश पूरे होते हैं। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार वीडियो है, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए। ये आपका अपना चैनल है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जीके की वैक्सीन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।